इस संसार में कोई भी मनुष्य एक पल के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। श्वास लेना कर्म है, सोचना कर्म है, चुप रहना भी एक कर्म है। और इसी सत्य को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कर्म योग के रूप में समझाते हैं। कर्म क्या है? कृष्ण कहते हैं, न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कोई भी व्यक्ति क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। मनुष्य यह सोचता है कि कर्म केवल काम करना है, लेकिन सत्य यह है, सोच भी कर्म है, इरादा भी कर्म है, लोभ और डर से किया गया निर्णय भी कर्म है, और हर कर्म का फल तय है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा है, उसके सामने उसके अपने लोग हैं, गुरु, भाई, मित्र। वह कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इससे मुझे दुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, तुम युद्ध से भाग नहीं सकते, भागना भी कर्म है। यही वह क्षण है जहां से कर्म योग का जन्म होता है। कर्म योग का मूल सूत्र कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म तुम्हारा अधिकार है, फल तुम्हारा अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य फल से बंधा हुआ है, वह कर्म नहीं करता, फल की चिंता करता है। फल की इच्छा बंधन का कारण कृष्ण कहते हैं। जब तुम फल की इच्छा से कर्म करते हो, तुम भय में रहते हो, तुम अपेक्षा में रहते हो, तुम क्रोध और ईर्ष्या में जलते हो। फल अच्छा न मिले तो मन दुखी हो जाता है, फल मिल जाए तो अहंकार बढ़ जाता है। दोनों ही स्थितियों में मनुष्य बंधन में फंसता है। निष्काम कर्म क्या है? निष्काम कर्म का अर्थ यह नहीं कि फल नहीं मिलेगा। निष्काम कर्म का अर्थ है फल की चिंता किए बिना कर्म करना, कर्तव्य को पूजा मानना, कर्म को भगवान को अर्पण करना। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति निष्काम भाव से कर्म करता है वही मुक्त होता है। कर्म योग और गृहस्थ जीवन। कृष्ण यह नहीं कहते कि सब कुछ छोड़ दो। वे कहते हैं, माता पिता बनो, पति पत्नी बनो, व्यापारी बनो, योद्धा बनो, मजदूर बनो, लेकिन कर्म को लालच से मत जोड़ो, कर्म को अहंकार से मत जोड़ो। उदाहरण, नदी का जल। नदी बहती रहती है, वह यह नहीं सोचती मुझे समुद्र मिलेगा या नहीं, वह बस बहती है और अंततः समुद्र उसे स्वयं स्वीकार कर लेता है। यही है कर्म योग। कर्म योग बनाम भाग्यवाद। कृष्ण भाग्य को नहीं नकारते, लेकिन कहते हैं, भाग्य कर्म से बनता है। जो व्यक्ति कहता है सब भगवान करेगा, वह कर्म से भाग रहा है। और जो कहता है सब मैं ही करूंगा, वह अहंकार में है। कर्म योग इन दोनों के बीच का मार्ग है। कर्म को यज्ञ बनाओ। कृष्ण कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। जो कर्म ईश्वर को समर्पित नहीं है वही कर्म बंधन बनता है। लेकिन जब कर्म सेवा बन जाए, जब कर्म साधना बन जाए, तो वही कर्म मुक्ति का द्वार खोल देता है। सफलता और असफलता में समानता। कर्मयोगी सफलता में अहंकारी नहीं होता, असफलता में टूटा नहीं होता, क्योंकि वह जानता है मैंने अपना कर्म किया, फल ईश्वर पर छोड़ दिया। कर्म योग से क्या मिलता है? कृष्ण कहते हैं, मानसिक शांति, भय से मुक्ति, चिंता से स्वतंत्रता और अंततः मोक्ष। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद का स्वर्ग नहीं, यहीं अभी इसी जीवन में आंतरिक स्वतंत्रता। आज के मनुष्य के लिए संदेश। आज का मनुष्य जल्दी फल चाहता है, मेहनत से डरता है, तुलना में जीता है। कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म पर ध्यान दो, तुलना छोड़ो, परिणाम छोड़ो, कर्म योग का सार कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, अहंकार छोड़ो, फल ईश्वर को अर्पण करो। यही है। अगर जीवन में शांति नहीं है तो कर्म बदलो, अगर डर है तो फल छोड़ो, और अगर मुक्ति चाहिए तो कृष्ण के कर्म योग को जीवन बना लो। यदि यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो भगवान श्री हरि कृष्णा के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।